चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है फाइनेंशियल नीड्स के बारे में। ये कौन कौन से फाइनेंशियल नीड्स होते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में। इट मींस कौन कौन सी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को। तो टोटल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को डिवाइड कर दिया गया है या क्लासिफाइड कर दिया जा चुका है टू पार्ट्स में, फिक्स्ड कैपिटल नीड्स और दूसरा वर्किंग कैपिटल नीड्स। अब बात यह है कि फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट बिजनेस को क्यों पड़ेगी। तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट बिजनेस को पड़ेगी फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए, लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए, मशीनरीज चाहिए, उसके लिए रिक्वायरमेंट है। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ेगी भाई। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी उनके लिए टू मीट डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज, यानी कि जो डेली वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए भी उनके पास फंड होने चाहिए। उस फंड को वो यूटिलाइज करेंगे अपने डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज में। तो रिक्वायरमेंट हुआ ना। आज जो टॉपिक है इसी पे तो बेस्ड है कि फाइनेंशियल नीड्स जो है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के, वो कौन कौन से। तो फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल नीड्स या फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट और दूसरा वर्किंग कैपिटल नीड्स या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अब बात यह है कि फिक्स्ड कैपिटल नीड्स होता क्या है या फिर क्यों चाहिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, व्हिच इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स। उनको चाहिए फिक्स्ड कैपिटल, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है किस चीज के लिए, फिक्स्ड एसेट्स जनरेट करने के लिए। उनको चाहिए फिक्स्ड एसेट्स, तभी वो बिजनेस परफॉर्म हो पाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरीज एक्सेट्रा। इस टाइप की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बिजनेस में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, उसको कह सकते हो आप फिक्स्ड कैपिटल। इट मींस इन्वेस्टेड इन बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट इज आल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल इट इज आल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म कैपिटल। और रिक्वायरमेंट क्यों होगा, फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए। हालांकि इसके अलावा भी दूसरा और रिक्वायरमेंट होता है जिसको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स या वर्किंग कैपिटल नीड्स। ये क्यों चाहिए उनको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, तो ये चाहिए उनको विच इज रिक्वायर्ड टू मीट द डे टू डे ऑपरेशनल नीड्स ऑफ अ बिजनेस। लाइक रॉ मटेरियल चाहिए उनको, स्टॉक चाहिए, रेंट चाहिए, इलेक्ट्रिकल चार्जेस चाहिए। ये जो इन्वेस्टमेंट होगा बिजनेस में फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। इट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म कैपिटल। इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल भी कहा जाता है। क्लियर हुआ। इससे पहले वाली वीडियोस में हम पढ़ रखे थे फाइनेंस क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, ये सब प्रीवियस क्लासेस में हो रखी हुई है हमारी। यहां तो जानना है हम लोगों को कि कौन कौन सी फाइनेंशियल नीड्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को। हालांकि बहुत सारे बुक में जो है ना इस फाइनेंशियल नीड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया हुआ है। जैसे आरके सिंगला की बुक में देखोगे तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया हुआ है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, मीडियम टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म मिला करके यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बोला जा रहा है और शॉर्ट टर्म को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बोला जा रहा है। कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब बात ये है कि ये जो फंड रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज है। बहुत सारे सोर्सेज यानी कि बहुत सारे रास्ते हैं। किसी भी रास्ते से आप पैसे ला सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर से ला सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर से ला सकते हैं, रिटेन्ड अर्निंग का एक रास्ता हमारे पास अवेलेबल है, बैंक ओपन है हमारे लिए, बैंक से आप लोन ला सकते हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ला सकते हो, पब्लिक डिपॉजिट से भी ला सकते हो। बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन ये जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है इसको क्लासिफाइड कर दिया गया हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे क्लास 10th पास करके हम लोग एंटर करते हैं आगे की क्लास में, तो वहां से क्लासिफाई कर दिया जाता है। पढ़ना तो बहुत है, एक स्टूडेंट साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए क्लासिफाइड कर दिया जाता है स्टूडेंट को। कुछ बच्चे साइंस की ओर मूव करते हैं, कुछ आर्ट्स की ओर, कुछ कॉमर्स की ओर। ठीक यहां पे भी जितने भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उसको क्लासिफाइड कर दिया गया हुआ है। तो क्लासिफाइड करने का कुछ तो बेसिस होगा। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को क्लासिफाइड करने का बेसिस मैं बताता हूं अभी। The classification of sources of fund, various sources of fund may be classified on the basis of
कौन कौन से बेसिस अवेलेबल हो जाएंगे? पहला टाइम बेसिस, फर्स्ट क्या हो जाएगा? टाइम बेसिस। दूसरा क्या हो जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। जनरेशन का मतलब वो इंटरनल जनरेट हो रहा है या फिर एक्सटर्नल, अंदर ही अंदर पैसे आ जा रहे हैं, जैसे ओनर्स के अपने पैसे वो और कैपिटल लगा लेगा, या खुद उनके पास है, या प्लगिंग बैक प्रॉफिट जिसको रिजर्व्स बना के रखे हुए, वो अपना प्रॉफिट बचा के रखे हुए, रिटेन्ड करके रखे हुए, कहीं वो तो नहीं है, उस पैसे से भी तो इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा हो जाता है क्या हमारे पास? वो होता है ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अगर जनरेशन के बेसिस पे कहा जाए तो इंटरनल या एक्सटर्नल, ये जो इंटरनल सोर्सेज है ना फाइनेंस के, टोटल के टोटल अगर ओनरशिप की बेसिस की बात कर दी जाए तो ओनरशिप के बेसिस पे ओनर्स फंड और दूसरा बोरोड फंड। ओनर्स फंड पूरा का पूरा पता है ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन में जो इंटरनल है ना, पूरा का पूरा एग्जांपल सब कुछ सेम आ जाएगा और सेम सोर्सेज है, बस नेम बदल दिए गए हुए हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन में दूसरा क्या होता है? एक्सटर्नल सोर्सेज, यानी कि कहीं से मैंने लोन ले लिया, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लिया, उसको बोरोड फंड भी तो कहा जा सकता है। बोरोड फंड वो फंड जो कि हम किसी से ले करके आते हैं, बाहर से बोरो करके लाते हैं, जिसकी डेफिनिशंस कॉन्सेप्ट आगे की क्लासेस में दी जाएगी आपको। बस आज इतना ही जानिए कि फाइनेंशियल नीड्स क्या होता है। तो फाइनेंशियल नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। फाइनेंशियल नीड्स, फाइनेंस तो पता ही चल चुका है हमारे पास, बिजनेस फाइनेंस के भी डेफिनेशंस पता है, नेक्स्ट वीडियोस और लाऊंगा मैं, जिसमें और भी बहुत सारी चीजें आगे की बताई जाएगी वहां पे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे क्लास